नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज तारीख है 18 तारीख है और आज दिन है शनिवार। तो शनिवार है तो आज जैसा आप लोगों को पता होगा कि आज ओली बोर्ड का लाइव मॉक आएगा। ये चीज़ें हम बहुत दिन से कर रहे हैं और क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 50 या 52 दिन बचे हुए हैं, तो 50 दिन मान के चलिए, 1-2 दिन तो इधर-उधर चला जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि अब नज़दीक आ गया है, अब इसको हम कैसे पढ़ें कि किस चीज़ों को लेके चलें? तो सबसे पहले तो मॉक आपको ज़रूर देना है। अभी 50 दिन पेपर के बचे हैं और पेपर में बैठने के पहले आपको टियर 1 के कम से कम 50 मॉक दे के बैठना है। अगर इतना कम आप दे रहे हैं 50 से मिनिमम 40-45 के नीचे तो देना ही नहीं है, ये सोच के चलिए। अगर इससे नीचे दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी हुई है। तो यही चीज़ें हैं कि मॉक देना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लाइव आते हैं सब जगह के ना, तो लाइव ज़रूर देना चाहिए। देखिए बहुत जगह से लाइव आता है, मैं आपको 4 जगह बता देता हूँ कि कहाँ से लाइव आता है। एक तो पहले प्रैक्टिस मॉक आता है, प्रैक्टिस मॉक में आप लाइव दे सकते हैं सीधे जाके और प्रैक्टिस मॉक का तो कल खत्म हो गया। आज और दूसरा आता है ओली बोर्ड का। ओली बोर्ड का हर सैटरडे को आ जाता है और संडे को रात को शाम 7 बजे तक रहता है, तो वो देख सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बुक पर भी वीकली आता है लाइव मॉक, एक आता है, डे नहीं होता, कभी इधर-उधर कर सकता है लेकिन लाइव मॉक आता है। इसके लिए जब आपको अगर पता करना है कि कब आता है, तो आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, जिसमें बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं और हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं कि कौन-सा मॉक देंगे और उसी पे डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, पेपर तक डिस्कस कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आए और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे मॉक की और कौन-सा मॉक हमको देना है, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ ग्रुप में। ठीक है? तो ये चीज़ें 3 चीज़ हो गए टेक्स्ट बुक और चौथा एक मैं देखूँगा द पंडिट्स करके है ग्रुप में, मतलब ये टेलीग्राम में बहुत सब लोग जानते होंगे खैर उनको, तो वो अपना मॉक देते हैं, ठीक है? वीकली लाइव मॉक, तो वो दे सकते हैं। ये 4 जगह से आपको हफ्ते में देते हैं। तो ये सैटरडे, संडे के अंदर आपको 4 मॉक देने हैं, ठीक है? और आपके पास कितने वीक बचे हैं? 4 वीक इसके और 2 वीक इसके, मतलब 6 वीक। ऐसे आप देंगे तो 6 चौक चौ 24 मार्क तो यही हो गए और 24 मार्क आपको अलग से देने हुए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी है पेपर के पहले, सीएचएसएल प्री के पहले। अगर ये चीज़ें आप नहीं करके जा रहे हैं, तो आप पीछे हैं। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिस मॉक का और ओली बोर्ड का स्कोर दिखाऊँगा कि मेरा प्रैक्टिस मॉक में कितना था इस लाइव मॉक में, ओली बोर्ड के लाइव मॉक में मेरा स्कोर कितना था। प्रैक्टिस मॉक का स्कोर मतलब, और ये भी बताऊँगा कि इसमें कितने नंबर होने चाहिए और कौन-सा टेस्ट थोड़ा-सा रिलेवेंट था और थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट था, दोनों चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और कौन-सा टफ था, कौन-सा ईज़ी था। तो पहले हम टफ, ईज़ी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, स्कोर मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, दोनों दिखाऊँगा। तो पहले हम देखते हैं प्रैक्टिस मॉक को। तो प्रैक्टिस मॉक देखिए, मैं प्रैक्टिस मॉक का पिछला मॉक तो नहीं दिया था, लेकिन जैसा कि बहुत लोगों ने दिया, तो पता चला कि प्रैक्टिस मॉक का बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट बना देते हैं। कभी-कभी मैंने प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन भी खरीदा हुआ था, तो प्रैक्टिस मॉक धीरे-धीरे मुझे पता लगा ना कि प्रैक्टिस मॉक बहुत चीज़ें कैलकुलेटिव डाल देता है जो कि करने के योग्य नहीं है। मतलब कि बहुत चीज़ें ये तो मतलब कि लगातार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस मॉक बहुत ज़्यादा टफ मॉक बना देता है कभी-कभी। मैथ का तो पोर्शन इतना टफ बना देता है कि आप कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? और इसके बाद बाकी इंग्लिश उसका ठीक रहता है और रीज़निंग भी तगड़ी रखता है और जीएस। लेकिन जो इस पिछले प्रैक्टिस मॉक का था, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मॉक था। मतलब कि अच्छा तगड़ा, में मेरा स्कोर थोड़ा-सा कम है, लेकिन मॉक को मैं पूरे 99 नंबर दूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मॉक बनाया है। जैसे हम सीजीएल का, जैसे हो जाता है ना नॉर्मलाइज़ेशन में, कि सीजीएल का हार्डेस्ट शिफ्ट था, तो वैसे मॉक बनाया था कि इर्रेलेवेंट कुछ नहीं था, सब सवाल प्रीवियस ईयर थे, लेकिन प्रीवियस ईयर से जो सवाल अच्छे-अच्छे थे, उनको लेकर रखा था, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस मॉक ने बनाया था। इसके बाद हम आते हैं ओली बोर्ड में। ओली बोर्ड सेम, ओली बोर्ड बहुत ज़्यादा सुधर गया है, अब अच्छे से मॉक देने लगा है, रेलेवेंट मॉक देता है और बहुत तगड़ा मॉक देता है। तो प्रैक्टिस मॉक की तुलना में ओली बोर्ड में मेरा स्कोर अच्छा है, प्रैक्टिस मॉक में मेरे स्कोर बहुत ही कम है और ल ओली बोर्ड में मेरा स्कोर ठीक-ठाक है, ठीक है? तो क्योंकि संतुष्टि तो स्कोर चाहे जितना आ जाए नहीं होगी, लेकिन ऐसा है भी नहीं कि खुशी होने वाली बात हो, दोनों स्कोर थोड़ा-सा नीचे स्तर का रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा है। इसके पहले कि टेक्स्ट बुक कब आएगा और कल-परसों में आएगा, तो मैं ग्रुप में आपको बता दूँगा कि कब आया है और इसके लिए आपको ग्रुप को, टेलीग्राम को जॉइन करना पड़ेगा। मेरे साथ आपको बने रहने होगा, पेपर तक मेरे साथ आपको बने रहना होगा। ये पेपर तक नहीं, जब तक आपका नहीं होगा, जब तक मेरा नहीं होगा, ठीक है? तब तक बने रहना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा।
तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि प्रैक्टिस मॉक और ओली बोर्ड मैंने दे रखा है, तो आइए अब देखते हैं कि दोनों में मेरा स्कोर क्या रहा। तो पहले हम देखेंगे कि प्रैक्टिस मॉक में मेरा स्कोर क्या रहा और इसके बाद हम देखेंगे कि ओली बोर्ड में मेरा स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो आइए। और ये प्रैक्टिस मॉक मैंने खोल लिया है, पहले से खोल रखा था ताकि नेट का इशू ना आए। तो मेरा टोटल स्कोर 134.5 था, बहुत ही निम्नतर स्कोर है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मतलब कि अच्छा कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग, मतलब बढ़िया टेस्ट था। मैं अपनी तरफ से इसको 90-100 में 95 99 नंबर दूंगा कि अच्छा मॉक था, मतलब रेलिवेंट था। और जो मैथ के क्वेश्चन थे ना, बहुत बढ़िया लेवल के थे। पूरा पेपर, जैसे कि मैं एक दो क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में फंसा हुआ है, टफेस्ट शिफ्ट में, तो ये जो मॉक था ना वो इसी टफेस्ट शिफ्ट के हिसाब से था। अब यहाँ पे 135 नंबर आ गए हैं जैसे आपके, और ये टफेस्ट शिफ्ट के हिसाब से पड़ जाता है, तो यही 16-17 नंबर आपका प्री में बढ़ जाता है, तो ये जाके आपका पहुँच जाएगा 151-52। तो चीज़ें कभी कभी कम आएंगे स्कोर, तो कम स्कोर को देख के आपको घबराना नहीं। हाँ, थोड़ा सा खराब लगता है, थोड़ा सा होता है, ये सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं होगा। और हाँ, हर दिन आपके 160 55 65 नहीं आ सकते, ये चीज़ें कन्फर्म है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लगातार देता रहूँगा मॉक 160 55 60 155 60, क्या एक किसी दिन मॉक फंस जाए तो सीधे मैं 125 29 में भी आ जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मॉक के हिसाब से होता है। अच्छी बात है, देखो टारगेट सेट करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि टारगेट नहीं सेट करना चाहिए, लेकिन टारगेट सेट करना, ये इसकी चीज़ों में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। स्कोर की बात करते हैं, तो रीजनिंग में मेरा स्कोर 43 नंबर था, और जीएस में मेरा स्कोर 13.5 था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 43 नंबर था, और इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा स्कोर जो था वो 35 नंबर था। तो ओवरऑल 134.5 नंबर था। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस मॉक का स्कोर है, ये खत्म हो चुका है। ये अब आपको देने को नहीं मिलेगा, इसका अगर आपको देना है तो आप अगले बार जाके दे सकते हैं, मतलब कि जब अगले वीकेंड आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ओली बोर्ड का मॉक। तो ओली बोर्ड का ये रहा मेरा, जस्ट अभी दिया है मैंने। और ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस में मेरा स्कोर जो है 42.50 है। जनरल अवेयरनेस में मेरा स्कोर 25 नंबर है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मेरा स्कोर 42.50 है, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में मेरा स्कोर कितना है, 40 स्कोर है। तो 150 क्वेश्चन मैंने किए टोटल। ठीक है, ये 100 मतलब 150 क्वेश्चन का 150 नंबर मेरा बना हुआ है आउट ऑफ 200। तो हाँ, थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर है, बस संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये जो दो पोर्शन है ना, 42.50 42.5, इनमें अच्छा किया जा सकता था। और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप इसमें बढ़ा सकते थे जीएस में। देखिए इंग्लिश मेरा वीक है, हिंदी मीडियम से होने के नाते मेरा इंग्लिश वीक है थोड़ा सा। तो इंग्लिश अगर मेरा 40 या 40 प्लस आ रहा था, तो मैं इंग्लिश से पर्सनली संतुष्ट हो जाता हूँ। संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 42 45 नंबर इसमें स्कोप रहता है लाने का। तो हिंदी मीडियम होने की वजह से मैं इंग्लिश थोड़ा सा संतुष्ट रहता हूँ। तो ये मेरा स्कोर रहा। आपको जाके मॉक देना है, क्योंकि आपको ये सुबह वीडियो मिल जाएगा। मॉक देना है जाके, और उसका स्कोर कमेंट में शेयर करना है। देखिएगा कितने लड़के कमेंट में स्कोर शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हम किस जगह हैं और कहाँ पर हमको किस जगह तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर मॉक।